अब हम लोग चलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर एडोलेसेंस में जो प्यूबर्टी है वो किसके लिए जानी जाती है, वो सेक्सुअल हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। जब मतलब कि सेक्सुअल हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जैसे मेल्स में जो होता है टेस्टोस्टेरोन्स हो गए और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड जो एस्ट्रोजन हो गए, ठीक है। ये जब प्रोडक्शन होता है इनका, तो किस तरीके से इसमें प्राइमरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। सो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दीज इंक्लूड चेंजेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब कि क्या करता है, डायरेक्ट रिलेट करता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। इसमें सीधे जो मेल या फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनमें एक तरीके से सीधे वृद्धि होती है, ठीक। जैसे अगर हम पुरुषों में बात करें तो इन मेल्स दिस इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस, यानी पुरुषों में जो होता है वो टेस्टिस का मतलब एक तरीके से क्या होता है, वृद्धि पाया जाता है, और पेनिस का एक तरीके से इसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। अब अगर हम फीमेल की अगर बात करें तो इन फीमेल द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, फॉलोपियन ट्यूब एंड द यूटेरस, ये तीनों चीजें एक तरीके से क्या होता है, महिलाओं के अंतर्गत डेवलपमेंट होता है। ओवरीज का डेवलपमेंट होता है, फॉलोपियन ट्यूब का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और यूटेरस का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन फीमेल्स। ओके, सो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड होता है डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब समझते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, दीज आर एक्सटर्नल चेंजेस, यानी कि यह डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं रहते हैं, बट दीज आर एक्सटर्नल चेंजेस, यानी कि बॉडी में चेंजेस होते हैं दैट डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यानी कि किसमें, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उसकी एक तरीके से डिस्टिंग्विश है, यानी कि विशेषता है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, जैसे हम इन फीमेल की बात करते हैं, यानी कि महिलाओं में अगर बात करते हैं, तो इट इंक्लूड्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी उनके एक तरीके से छाती का डेवलपमेंट होता है, स्तन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और वेडनिंग ऑफ हिप्स, यानी उनकी जो कमर होती है, कुल्हों की चौड़ाई होती है वो बढ़ती चली जाती है। एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर, यानी कि जो उनका प्यूबिक हेयर होता है और अंडर आर्म हेयर, यानी कि मतलब कि अंडर आर्म हेयर उनके जो होता है एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल के अंतर्गत इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत क्या आ जाता है, इन मेल्स दिस इंक्लूड द डीपनिंग ऑफ द वॉइस, यानी कि इनकी वॉइस में काफी गहराई आती है, डीपनिंग आती है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, यानी कि उनकी फेस पे और बॉडी के हेयर पे ग्रोथ होता है, एंड इंक्रीज मसल्स मास, ओके, और उनके मांस में वृद्धि होती है, उनका मसल्स भी निकलते हैं, एक तरीके से बहुत ही मजबूती की तरफ बढ़ते हैं मेल्स, ठीक है। तो ये उस हार्मोन की वजह से मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट ना करके पूरे बॉडी में एक तरीके से शेप से रिलेटेड और भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनमें एक तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं, उसको इंक्रीजमेंट में, उसके डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं। और फीमेल की अगर अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है प्यूबर्टी के दौरान, वो होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि फॉर फीमेल्स puberty also bring to one set of menstruation which is की साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि मासिक धर्म जो होता है महिलाओं के लिए, यौवन के साथ मासिक धर्म की शुरुआत भी होती है, ठीक है, जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब कि मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता का एक प्रमुख संकेत होता है, ठीक।
सो गाइस ये रहे प्यूबर्टी, एडोलेसेंस में प्यूबर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि यौवन को डिस्कस किया। यौवन एक तरीके से क्या होता है, जब एक चाइल्ड बॉडी जो होता है वो एक मतलब कि अडल्ट बॉडी की तरफ कन्वर्ट होता है और उसके अंतर्गत सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और उसमें एक तरीके से बढ़ने लगते हैं। तो यह सारी चीजें क्या आती हैं, जो प्यूबर्टी के अंतर्गत आती हैं, यौवन के अंतर्गत आती हैं एडोलेसेंस में। ओके, अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत डायरेक्ट जो होता है इन्वॉल्व होता है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, और सेकेंडरी जो होता है वो डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से मतलब कनेक्ट ना होकर के वो पूरे बॉडी के शेप में अपना मेजर रोल प्ले करता है। और महिलाओं में क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान उनका मेंस्ट्रुएशन यानी कि मानसिक जो धर्म होता है वो भी चालू हो जाता है और वो यह बताते हैं कि उनका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो ठीक है गाइस, सो आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप साइनिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।